हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे से होगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो बहुत से बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रट लगा रखी है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो बेटा चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए ले आया हूँ मैं चैप्टर वाइज। तो अभी 3 चैप्टर्स की बता रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स की भी थोड़ी देर वीडियोज़ आती जाएगी और आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। गारंटी नहीं कि 100% यही क्वेश्चन आएंगे, बट 75, 80%, 90% यही है। अब किसी को 70, 75, 80 लाना है, मतलब आउट ऑफ 100 लाना है, तो वो इतना भी पढ़ के चला जाएगा, काम हो जाएगा इंपॉर्टेंट। बट किसी को 80+, 90+ लाना है तो बेटा फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक एक बुक के एक टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलो देखो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टार्टिंग के चैप्टर थोड़े लॉन्ग है और उसमें से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो शुरू की जो स्टार्टिंग के 4 से 5 चैप्टर है, डिमांड, सप्लाई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मोस्टली यहाँ से 35 to 40 मार्क्स का आपका यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आपका मार्केट से लेके आखिरी तक है उसमें से 40 कवर होगा। तो इन स्टार्टिंग के 4 चैप्टर को अच्छे से देख के जाना, ठीक। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा वो देख के आना, व्हाट डज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मीन। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मीन का क्या मतलब होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नंबर 2, गिव 5 रीज़न लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर एरिया। क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे कंट्री में जो काम करने की एफिशिएंसी है लेबर की वो क्या है, कम है, उसके 5 रीज़न दो। नंबर 3, डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर से इसको देख लेना। कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 4, और अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्टार्टिंग से पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। मैंने एक एक टॉपिक पढ़ाया है, बाकी नए बच्चे ऐसे तो उनको मैं बता दूँ लाइव क्लास भी ली जा रही है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 4, टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर क्या होते हैं और उनके किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है, प्रोडक्ट बेस्ड, जोग्राफिकल बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, अलग अलग हिसाब से उसको बांटा गया है, ठीक है। नंबर 5, डिफाइन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है और व्हाट आर द रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर का क्या क्या रोल है इसकी बात भी की जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ सकता है, थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर्स में, सॉरी इकोनॉमिक्स तो है ही है, थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में क्या है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इस टॉपिक को अच्छे से देखे जाओ। आने को लैंड भी आ जाएगा, लैंड की सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती है, लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है, बट जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है वही मैंने लिखे है, ठीक है। तो पहले आप इसको पढ़ लेना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो बाकी टॉपिक भी आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखो थ्योरी ऑफ डिमांड, इसमें आपका क्वेश्चन एक बनेगा, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स और डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन दोनों में से एक तो आना ही आना है, ठीक है। या फिर ये बोल सकता है कि नॉर्मल गुड्स और सब्स्टिट्यूट के 2 एग्जाम्पल लिखो, तो इसको अच्छे से देख लेना कि होता क्या है ये गुड्स और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो मार्केट के जो आपके इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड होता है ना, उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, या फिर आप इसको बोलते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेन विद डिमांड शेड्यूल एंड कर्व एंड राइट एटलीस्ट 3 एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करो, फिर डिमांड शेड्यूल बनाओ, फिर उसके बाद आप उसके कर्व भी बनाओ, डिमांड शेड्यूल भी बनाओ, फिर कर्व भी बनाओ, और जब बना लेना तो उसके राइट एटलीस्ट 3 एक्सेप्शन लिखना है जिसके लॉ ऑफ डिमांड के, मतलब कहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और लास्ट है चेंज इन डिमांड। इस टॉपिक को जरूर से पढ़ जाना, यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन बनेगा। चेंज इन डिमांड का मतलब आपको 2 चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर, एक तो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी और दूसरी आपको शिफ्ट देखने को मिलेगी। तो कर्व बना के आपको दिखाना पड़ता है, मूवमेंट कुछ यूँ होती है और शिफ्ट यहाँ से मान लो ये यूँ होती है, ठीक है। तो इससे आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पता है तो मैंने वीडियो सारी अपलोड कर रखी है, जाके देखो, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिमांड से ये बन सकते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें तो वो न्यूमेरिकल वगैरह आपका सब कटा हुआ, तो न्यूमेरिकल तो कुछ आना ही नहीं है। इसमें से देखो 4 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख के चले जाना। मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग क्या होती है 2 लाइन की देख लेना। फिर डिक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये 5 नंबर के क्वेश्चन में ये बन सकता है, ठीक है। इसे ग्राफ वगैरह सब देख के जाना। डिक्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर
5 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चाहे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है, चाहे फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें से फैक्टर अफेक्टिंग वाले क्वेश्चन एक जरूर बनेंगे 5 नंबर में, ठीक। उसके बाद टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या होती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर इनकम है, फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको भी अच्छे से देख लेना बेटा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 4, 5, 4, 9, 9, 5, 14। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में 14 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसको देख लो। आगे के चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा है, बट स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लिया। चलो थोड़ी देर में अभी मैं और भी चैप्टर्स हैं उनके भी क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं जब तक न्यू वीडियो में, और कोई डाउट हो कोई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो, और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।